न्यूज़ चैनल। आज ऐसे शख्स को आपसे मिलाते हैं जिन्हें अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किया है। नाम है कमांडो रामेश्वर सोरेन जी। आज उन्हीं से मुलाकात कराते हैं आपकी। डाटले भाई। कमांडो साहब, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद सभी दर्शकों को। और मैं बड़ा अच्छे से उम्मीद करता हूं कि टैलेंट ऑफ हरियाणा, जिसको धर्मवीर योगी जी देख रहे हैं, आपके पास अच्छी अच्छी खबरें, अच्छी न्यू टैलेंट नाम से ही मालूम पड़ता है कि टैलेंट ऑफ हरियाणा। तो उम्मीद है कि आप इसी तरह, इसी जोश के साथ, इसी उम्मीद से जो दर्शकों की है, आप हमेशा उनके पास इसी तरह की खबरें पहुंचाओगे ताकि लोगों को एप्रिसिएशन मिले, उनसे प्रेरणा मिले, इंस्पायर हो। सर, कोई अपने जीवन का कोई ऐसा संघर्ष, ऐसा कोई पहलू हो जिसे हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको एक प्रेरणा मिले? देखिए मेरे भाई, जीवन किसी का भी हो, हर किसी का लाइफ मतलब कहीं स्ट्रगल, कहीं एंजॉय, कुल मिला करके मतलब उसका कोई ना कोई स्टोरी बनी जाती है। और मैं हरियाणा, मेरी लाइफ का अगर आप इंडिविजुअल मेरे से ही पूछ रहे हो कि क्या है, तो मैं तो मानता हूँ कि जब से होश संभाला तब से रोमांच ही रोमांच है। रोमांच मीन्स स्ट्रगल के साथ साथ रोमांच किया है। वो लोग तो बोलते हैं कि जब दिक्कतें आती हैं उनसे है ना परेशान होकर के, प्रेशर में आकर के लाइफ स्पॉइल कर लेते, ख़राब कर लेते हैं लोग। मैं बोलता हूँ कि जीवन के अंदर, जिसके लाइफ के अंदर दिक्कतें आती हैं, तो उसके लिए एक चांस मिलता है उसको उनके ऊपर निकलने का और अपने आप को प्रूव करने का कि मैं इनसे जीत जाऊंगा और यही मेरी पहचान है। तो ये स्ट्रगल है ना जो लाइफ के, वो रोमांच के साथ जीने चाहिए इंसान को। बहुत अच्छी बात कही कमांडो साहब ने। सर, जैसे कि आपने कारगिल की लड़ाई भी लड़ी है और ताज, इसके बारे में हमारे दर्शक देखना, उसके बारे में क्या रोशनी डालोगे? बस मैं ये मेरी लाइफ का एक पार्ट रहे हैं, और किसी भी सोल्जर के लिए, किसी भी सैनिक के लिए उससे गर्व की बात हो ही नहीं सकती कि भाई उसकी लाइफ में एक ऐसा मौका आ जाए जिसके लिए वो यूनिफॉर्म डालता है, वर्दी डालता है। तो ताज की बात करें या कारगिल की बात करें, कारगिल के टाइम पे मैं बिल्कुल एक नया लड़का था, नौजवान था, 19-20 साल मेरी उम्र थी। होटल ताज का जब मोमेंट हुआ तो मैं थोड़ा सा मैच्योर हो गया था, और इन दोनों के बीच में जो एक गैप था, उस गैप में लाइफ को जीना और लाइफ को किस हिसाब से मतलब यूटिलाइज करना है, वो सारी चीज़ें समझ में आ गई थी। और रही बात कारगिल की, कारगिल का जो दौर था, मैं बोलता हूँ लाइफ चेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि हम लोग है ना ट्रेनिंग से पास आउट हुए थे, और पास आउट होते ही एक ऐसा मौका मिल गया जिसकी मतलब तलाश, हमारे हरियाणा की बात करेंगे अब हम, हरियाणा का हर छोरा के एक की तमन्ना होगी वर्दी पहन लूँ फौज की और लड़ाई लड़ूँ देश खातर। तो वो पूरी हो गई हमारी। और दूसरी बात ये कि उस लड़ाई के दौरान एक चीज़ सीखने को मिल गई कि मौत और ज़िंदगी के बीच में पलों का फासला है, लेकिन एक देशभक्ति के साथ साथ उसमें एक चीज़ और सीख जाता है इंसान कि ज़िंदगी की महत्वता क्या है, ज़िंदगी का मूल्य क्या है। और उसको शायद हम ये कहेंगे कि जीवन का हमारे लिए पार्ट था, और उसका रिजल्ट ये है कि काफ़ी सारी तब्दीलियाँ आई लाइफ के अंदर, और उसको अच्छे से जीने की कोशिश करी, लोगों के लिए, साथियों के लिए। सर, आपके जीवन की कोई रोचक, कोई ऐसी कोई घटना हो जो हमारे दर्शक आपको देख रहे, कोई जीवन में ऐसी घटना घटी हो जिसको आप यादगार पल हो? यादगार तो पल देखिए लाइफ किसी की भी हो, जब आप बचपन याद करोगे तो आपको मज़ा आएगा उसमें। आप कोई इंसिडेंट आपकी लाइफ में सडनली ऐसे हो जाते हैं कि बड़ी अजीब सी घटना हो जाती है, वो याद आएंगे। लेकिन मैं एक कारगिल की लड़ाई की बात करता हूँ। एक्चुअली उस टाइम पे मेरे फादर साहब जो हैं एक्सपायर हो गए थे, और जब उस मोमेंट में मैं घर पे आया, और घर पे आके जब वापस जा रहा था तो मेरे कुछ साथी थे जो मेरे को छोड़ने के लिए गए थे गाँव से, और मेरे हम उम्र ही थे, 3-4 साथी थे। वो कुरुक्षेत्रा तक चले गए। उस टाइम पे ट्रेन वहाँ से मिलती थी, और हम लोग कुरुक्षेत्रा गए। रात के 9, 9:30 का टाइम था, ट्रेन जानी थी जम्मू के लिए। तो वहाँ पे जाना मेरे को है, और जब मेरे को छोड़ के वो वापस हो रहे हैं, जैसे गले मिले, और तो वो रो रहे थे, और उनके आंसू ऐसे टपक, जैसे लड़कियों के नहीं बोलते कि भाई ससुराल जाते हुए रोए। कमांडो साहब, वो प्यार था आपके प्रति उनका? नहीं, मैं उनको बार बार एक चीज़ बोला था, भाई लड़ाई में मैं जा रहा हूँ, रो क्यों रहा। तो उस टाइम पे एक फीलिंग से आई कि भाई देखिए लड़ तो रहे हैं, लेकिन हमारे पीछे एक्चुअल में लड़ वो लोग रहे हैं जो हमारे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, वो किसी रिश्ते से जुड़े हैं, किसी प्रेम से, अपनेपन से। तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि सिर्फ सैनिक देश के लिए नहीं लड़ता, सैनिक के साथ जुड़े तमाम वो लोग जो उसके परिवार के हैं, उसके रिश्तेदार हैं, उसके साथी, उसके चाहने वाले सर्कल में उसके जो भी हैं, तो वो सारे के सारे लड़ाई लड़ते हैं, यानी कि पूरा देश पीछे से लड़ाई लड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी शिक्षा भी होती है, वो हमारे लिए काम करती है, यानी कि सैनिक के लिए, कि वो अकेला सरहद पे नहीं, उसका परिवार भी सरहद पे खड़ा है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे सभी सवालों के जवाब बड़ी बेबाकी से दिए। टैलेंट ऑफ हरियाणा आपको बार बार दिल से सैल्यूट करता है। जी, थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। जी, आप देख रहे हो टैलेंट ऑफ हरियाणा से पल पल के अपडेट के साथ जुड़े रहें।